ओवर थिंकिंग कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक एनर्जी ड्रेन है। राधे राधे, वेलकम टू माय वीडियो। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ओवर थिंकिंग कोई सॉल्यूशन नहीं देगी आपको, वो सिर्फ आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रही है। वो सिर्फ आपको इन फ्यूचर ऐसा बोल रही है कि क्या ही उखाड़ लेगी तू मेरा, क्या ही उखाड़ लेगा, मैं तो ओवर थिंकिंग आती रहेगी। फिर उससे आपकी एंग्जाइटी होगी, फिर आपसे डिप्रेशन होगा, फिर आप और ज़्यादा सीवियर मेंटल कंडीशंस में चले जाओगे। पता है, मैंने इतनी सारे मेंटल डिसऑर्डर पढ़े थे, उनकी मैनेजमेंट में मैंने एक ही बात सीखी, इम्प्रूव लाइफस्टाइल। जब भगवान हमें धरती पे भेजते हैं तो वो हर एक चीज़ का हमारे पास सॉल्यूशन भी भेजते हैं। कभी देखा किसी को भूखा सोते हुए? कभी सोचा है तुम एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके सोचते रहते हो, फिर तुम्हारे फीड में भी वही सेम चीज़ें आने लग जाती है, फिर तुम्हारी डेली लाइफ में भी वही चीज़ें आने लग जाती है, फिर तुम्हारी पूरी लाइफ है ना उस एक चीज़ के अराउंड इवॉल्व होती है। क्यों इवॉल्व होती है? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जिस चीज़ के पीछे आप जितना ओवर थिंक करोगे, आपकी लाइफ ड्रेन होती चली जाएगी। उसको कोई हील नहीं कर सकता। फिर हील उसे सिर्फ आप खुद कर सकते हो, मेडिटेशन करके, खुद पे काम करके, नाम जाप करके, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करके। क्योंकि आपको कभी वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, आपको हमेशा वो मिलता है जो आप फील करते हो। अगर आप 24 घंटे एंग्शियस फील कर रहे हो, अगर आप पैनिक्ड फील कर रहे हो, अगर आप परेशान ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको कैसे कुछ मिलेगा? ऐसे तो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, ऐसे तो आपको आपकी मनपसंद चीज़ नहीं मिलेगी ना। आपने देखा है, जब हम किसी छोटे बच्चे को खिलाते हैं, जब हम किसी छोटे बच्चे को उछालते अपनी गोदी में ऐसे करके, तो हमें खुद पे इतना यकीन होता है कि हम इसको अपनी गोदी में ही कैच करेंगे, हम इसको अपने हैंड्स में ही लेंगे। एग्जैक्ट वैसे ही हमारे ऊपर एक विधाता बैठा है, हमारे ऊपर एक, ये हमको पकड़ लेंगे ना, नहीं गिरने देंगे। तो एक उस डिवाइन पावर पे, उस यूनिवर्स पे, उस नेचर पे, उस ब्रह्मांड पे इतना फेथ रखो, क्योंकि आपके लिए उसने बहुत कुछ बड़ा बड़ा प्लान किया है। सोचने से सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, इससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बेटर है शांत बैठिए, अपने आप पे काम कीजिए, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको एक नोटबुक में राइट डाउन कीजिए और उनके लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों हो रही है ओवर थिंकिंग। क्या इतने इंपॉर्टेंट है वो लोग आपके लिए? क्या इतने इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपके लिए? नहीं ना। वो सब सिर्फ आपको एक चीज़ ऐसे बोल रहे हैं कि आओ हमारे बारे में सोचो और ओवर थिंकिंग करो और हम तुम्हें परेशान करेंगे। लाइफ बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर आप इतनी ज़्यादा डेस्परेशन में चले जाओगे, यदि आपने इतनी जल्दी सुसाइड कर लिया, सुसाइड एक महापाप माना गया है अकॉर्डिंग टू वेदिक्स एंड कल्चर्स। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा को धरती पे भेजा है कुछ सीखने के लिए। अगर आप रो रहे हो तो वो आप ऊपर से प्रॉमिस करके आए हो कि मेरे को नीचे जाके ये सब चीज़ें फेस करनी है। फेस करोगे तभी तो आप आगे अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे ना। क्योंकि हमारी सोल क्या है ना, टोटल 44 लेसन्स होते हैं, उसको मूव ऑन करना सीखना पड़ता है, उसको रहना सीखना पड़ता है, उसको अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना सीखना पड़ता है। इसलिए ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। आपकी एनर्जी सिर्फ ड्रेन करेगी, तो कहाँ से आपकी सोल ग्रो कर पाएगी? वो नहीं ग्रो कर पाएगी ना। आप खुद पे ध्यान करना स्टार्ट कर दीजिए। आप जो भी इमोशंस हैं उनको राइट डाउन कीजिए, फिर उसका अपोजिट लिखिए, उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस में कन्वर्ट कीजिए। क्योंकि जैसा आप फील करते हो ना, आपकी लाइफ आपको वैसी ही चीज़ें देती है। और इतनी जल्दी अगर अपनी लाइफ ख़त्म कर ली, इतनी जल्दी अगर डेस्परेशन में चले गए ना, तो भगवान को बुरा लगेगा कि अरे मैंने तो इसको इतना बड़ा आईक्यू दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे? उनकी मम्मा ने उनको क्या बोला था? स्कूल में से तो उनका लेटर ये आया था ना कि आपका बच्चा तो नालायक है, इतना बेकार है, हम उसको नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन उनकी मम्मी ने उनको क्या बोला था, उनकी माँ ने उनको क्या बोला था कि बेटा तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि तेरे स्कूल वाले तेरे को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो तेरे को पढ़ा सके, तू जीनियस है। उसने वही बात अपने ऊपर ले ली। अब पर्सपेक्टिव तो दो थे, या तो वो आज के पेरेंट्स की तरह अपने बच्चे को पीटती और बोलती बेवकूफ़, निकम्मा, वाहियात, तू कुछ नहीं कर सकता है, तू बेकार है, तू ये है। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से समझाया और बोला कि बच्चे, एक चीज़ तेरे को डिस्क्राइब नहीं कर सकती है, तेरे स्कूल वाले तेरे को पढ़ा नहीं सकते, तो जीनियस बच्चा है। और वो एक लाइन उनको बहुत आगे तक ले गई। इसलिए आपका भी कोई ना कोई सोल पर्पस होगा। जिस दिन सोल पर्पस फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी लाइफ ईजियर हो जाएगी
ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है। शांत बैठिए, डीप ब्रीथ करिए और खुद पे ध्यान करना स्टार्ट कर दीजिए। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।